आधार पर एक क्वेश्चन आया था इनके, नण समास से युक्त शब्द है, से युक्त शब्द है। ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे ये बताओ कि पवन सर ने कभी पढ़ाते समय इसका नाम लिया था? अब मुझे इसमें बताना कि मेरे जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उनका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर। एक तो उसने लगा दिया था निरक्षर, एक दिया था साक्षर, एक दिया था अनपढ़ और एक था आमरण। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मैं जो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं ना, वो क्या है, ध्यान देना। जब हम किसी काम को डिटेल के साथ करते हैं तो आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ये तो शुक्र है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो और क्वेश्चन गलत हो तो 1/3 के अकॉर्डिंग सही में से नंबर कट जाते हैं। पता है तुम्हें इस चीज का? इसलिए तुम लोग उसे गहराई से काम करें। इसमें अभी प्रत्यय वाला टॉपिक चल रहा था। प्रत्यय वाले टॉपिक के अंदर मैंने सारी बातें आपको बता दी, लेकिन जो आपके सीईटी होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन निकलेगा, जितना हमने किया, ये एक प्रारूप बना कि हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे आगे के कैसे क्वेश्चन तैयार होते हैं वो मैं थोड़ी सी इसमें बात कर लेता हूं। करवा दूं? मैंने पिछली बार जब अलंकार करवाए थे ना, तब बच्चे परेशान हो रहे थे। जब मैं करवा रहा था तो इनके मन में ये था कि इतना डीप कैसे जा रहे हैं सर, इतना डीप नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन डीप में से ही निकला था। ध्यान है तुम्हें इस चीज का? देखो, हम लोग कर रहे थे प्रत्यय वाला टॉपिक। आपको समझ आ गई भी प्रत्यय कैसे निकाले जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। इसके भेद, प्रत्यय का वर्गीकरण कितने भागों में हो सकता है? तो याद रखना, इसका वर्गीकरण 2 भागों में होता है। भाई साहब एक बात सुन लेना, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे तो शायद जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे करवाऊंगा डिटेल के साथ। मैंने समझा दिया, ऐसे शब्द निकलते हैं। ये कहां से आए हैं? तुम लोग चले जाते यार घर पर, के काम का होते बैठे रहे। पढ़ने वाले बच्चों की तादाद चाहिए हमें। बेटे घूमते घूमते पता नहीं कहां से आए। ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है कृत प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय। और एक का नाम आ जाता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। एक तो है कृत प्रत्यय और एक का नाम आ जाता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता है जब किसी शब्द के अंत में लग जाए तो वो फिर बन जाता है कृदंत। क्या बन जाता है? कृदंत। जब ये प्रत्यय किसी के पीछे लग जाए ना तो क्या बनता है? कृदंत। और जब ये वाला प्रत्यय किसी के पीछे लग जाए तो क्या बनता है? तदितांत। क्या बनता है? तदितांत। प्रत्यय युक्त अगर शब्द हो ना तो ये तो बन जाएगा कृतांत। कृदंत कह लो चाहे कृतांत कह लो, एक ही बात है। और ये क्या बन जाएगा? तदितांत। तदितांत। याद रखोगे? कृत प्रत्यय हमेशा कहां लगते हैं? क्रिया के पीछे। क्रिया शब्द के पीछे। क्रिया शब्द के पीछे क्या लगेंगे? कृतांत लगेंगे। और ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे क्या लगेंगे? तदितांत लगेंगे। अब तुम्हें निकालने तो आगे, शब्द तो तुम्हें आगे भी इस तरह से हम लोग प्रत्यय निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि तुम्हें पता चल जाता है कृत कहां पर है, तदित कहां पर है, तो वो थोड़ा सा आप समझ लो। ओके? आप देखना, यहां पर हम लोगों ने एक शब्द लिया। शब्द क्या था? लेखक। लेखक शब्द आपको कैसे लग रहा है? लेखक का मतलब जो राइटर होता है, तो राइटर तो आदमी है।
तो फिर मैंने इसको क्रिया में कैसे ऐड किया? आप देखो, सुनो, एक सेकंड सुनो ध्यान से। हमने इसे देखा, इसको देखते ही हमें ई की मात्रा मिलेगी, तो यहां पर क्या गया? लिख आ गया। लिखना क्रिया है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवा रही? प्लस में क्या आ जाएगा? अक। क्लियर है इतनी सी बात? ये जो आपके पास तदितांत था ना, इसके अंदर कैसे बनेगा? जैसे शब्द आ गया मानव, क्या आ गया? अब जो मानव है इसका टुकड़ा करें तो हमारे पास ये देखो ए आ जाएगा। मनु प्लस में ए आ गया, मनु प्लस में। अब तुम्हें पता चल गया भी कृत कैसे पकड़े जाते हैं और तदित कैसे पकड़े जाते हैं। ये सभी को समझ में आ गया। ये 99% पब्लिक को आता है। जो तुम्हें आता है ना, मैं ऐसे मानता हूं कि वो सभी को आता है। जो मैंने तुम्हें समझा दिया वो सभी को आता है, और जो सभी को आता है वो क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा। ये रियल तथ्य है। अभी सीईटी का एग्जाम हो रहा था, तुम लोगों ने शायद देखे नहीं पेपर, मैंने तीनों शिफ्ट के पेपर देखे हैं। तो उसमें मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा जो चीजें मैंने बारीकी से करवाई उन्हीं के क्वेश्चन बने हुए थे, अलग नहीं थे। यहां पर आपसे एक शब्द पूछ लिया, शब्द आ गया गौरव, क्या आ गया? और आपसे पूछ लिया कि गौरव शब्द कैसा, तो गौरव शब्द तदित प्रत्यय युक्त होता है। यहां पर बन जाएगा गुरु प्लस में ए आ जाएगा। सही है? गुरु प्लस में क्या हो गया? ए। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा वाचक, क्या शब्द बना दिया? वाचक। यहां ले लें वाचक को, वाचक। वाचक में मेरे पास क्रिया आ गई वाच, प्लस में क्या आ गया? अक। ये बन गया आपके वाचक। अब क्या होगा? वो आपसे ये पूछेगा कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? क्या किसी को आता है? नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी करवाए नहीं आपको, ये कभी नहीं करवाए। मैं हमेशा जब भी काम करवाता हूं ना, तो स्टूडेंट का चेहरा देख के करवाता हूं कि ये कैसे पढ़ने वाले हैं या नहीं है। पढ़ा दोगे? ये कितने हैं? 6। कृत प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 6 ही हैं, और तदित की बात करें तो ये हमारे पास 8 हैं। तदित प्रत्यय कितने हैं? 8 हैं। ठीक है जी। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था, उनता वाचक प्रत्यय किस में शामिल किया जाता है? उनता वाचक प्रत्यय किस में शामिल किया जाता है? भाई साहब, कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो वहां तुक्के नहीं लगते हैं। अगर कभी पढ़ा हो ना, फिर तुक्के लग जाते हैं। यहां लिखा है उनता वाचक प्रत्यय किस में ऐड होता है? तुम लोग बताओ, कृत में होगा या तदित में होगा? किस में होगा? अब ये तुक्केबाजियां है, कृत में तदित में, तो कहीं ना कहीं तो होगा। उनतावाचक जो है ना, इसको हम लोग शामिल करते हैं तदित में। किस में करते हैं? अगर मैं यहां पर पूछ लूं कि स्त्री बोधक प्रत्यय किस में शामिल होते हैं? स्त्री बोधक प्रत्यय किस में शामिल होते हैं? ये तुक्केबाजियां है। स्त्री बोधक किस में होंगे? तदित में ही होंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कर्ण वाचक प्रत्यय किस में शामिल होते हैं? करण का मतलब क्या है? करण का मतलब साधन है। करण का मतलब क्या है? और साधन हम लोग किस में लेंगे? कृत में लेंगे। किस में लेंगे? कृत में लेंगे। तो ये कहानी है। पहले ये इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या कोई कोचिंग सेंटर के अंदर इतनी डिटेल से ये चीज करवाता है? पहली बात तो ये है कि वो इसके अंदर पंगा लेता ही नहीं। और हम तो राजस्थान के, हमें पंगे से ज्यादा आनंद आता है। पंगा लिया ना, हाँ, टेढ़ा ले गया बेटा क्वेश्चन। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2। सबसे पहले बताओ कौन सा? नंबर 2 पर कृत प्रत्यय युक्त शब्द क्या कहलाता है? कृतांत। या तो कृदांत होगा या कृदंत। ये शब्द भी मिल सकता है आपको, दोनों शब्द सही हैं।
जब मेरी मैडम ने तैयारी की थी ना तो मैंने ये चीज नहीं करवाई थी और उसके पेपर में आ गया। मेरे को पता है क्या बोली, बता दूं क्या? मेरे को बोली कि ये सही हुआ क्या मास्टर? मैंने कहा क्या हो गया? कहती आपने तो वो चीज बताई ही नहीं मेरे को। मैंने कहा क्या नहीं बताया, बता तो सही। कहती ये वाला। मैंने कहा बावड़ी ये तो बहुत आसान था, तू कर ही लेती अपने आप। मेरे को पता क्या बोली, अगर मुझे आता तो मैं आपसे जरूरी सीखती। फिर उस दिन के बाद में मैंने कान पकड़ लिए कि कोई स्त्री बोधक मुझे ये न कहे कि सर आपने तो करवाया ही नहीं था। तो कृत प्रत्यय कृदांत होते हैं, तदित प्रत्यय तदितांत होते हैं। ये क्रिया के साथ लगते हैं, वो किसके साथ लग जाते हैं? वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा इसे कर लें। देखो ऊपर लिखो कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय सबसे पहले तो ये जो कृत प्रत्यय है ये कितने प्रकार के, और तदित प्रत्यय कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तदित प्रत्यय 8 प्रकार के, कृत प्रत्यय 6 प्रकार के। कम कौन से? कृत प्रत्यय। इसके अंदर नाम लिख लेना जैसे जैसे मैं लिखवाऊं। एक तो आप इसमें लिखो कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। एक आप लिखो कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फिर इसके बाद में लिखो करणवाचक तदित प्रत्यय। करणवाचक तदित प्रत्यय। नेक्स्ट आप लिख लेना भाववाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय कितने हो गए? फिर लिखो क्रियाबोधक। क्रियावाचक तदित कृत प्रत्यय। फिर आ जाएगा विशेषण। विशेषण वाचक कृत प्रत्यय। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिस जो आदमी पहली बार पढ़ रहा है प्रत्यय को इतना डिटेल से। वेरी गुड, नीचे हाथ करो। बेटा पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के अंदर तो मैंने पीछे करवाई ही है, और मां सरस्वती ने इतना साथ दिया, शॉर्टकट भी हमारा फेल कभी नहीं हुआ। एक तो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाचक और विशेषण वाचक। इसकी मैं पहचान आप लोगों को बताऊंगा, पहले आगे वाले आप लिख लीजिए। इसमें एक तो हो जाएगा कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। नंबर 2 पर इसमें कर्म और करण दोनों थे ना? थे ना? उसमें कर्म और करण दोनों नहीं होंगे, यहां पर आ जाएगा भाववाचक। भाववाचक तदित प्रत्यय। उसके बाद में आ जाएगा उन्तावाचक। उन्तावाचक तदित प्रत्यय। उन्ता के बाद में आप लिख सकते हैं स्त्री बोधक। स्त्री वाचक तदित प्रत्यय। फिर आ जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक तदित प्रत्यय। फिर आ जाएगा संबंधवाचक तदित प्रत्यय। जो चीज मैं करवा रहा हूं ना, इसके आधार पर तुम लोग बड़े से बड़े कंपटीशन को भी फाइट करोगे तो भाई साहब तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद में है स्त्रीवाचक आ गया, अपत्य आ गया। अपत्यवाचक। एक 8 नंबर पर हमारे पास आता है संतानवाचक। संतानवाचक तदित प्रत्यय। वैसे देखा जाए ना तो बोर्ड हमें बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं है। एक तुम्हें अच्छी सी बात बताता हूं, ये दोनों चीजें सेम है। अपत्य और संतान एक का ही नाम है। अपत्य ही क्या होता है? संतान बोधक होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक शब्द आ गया, क्या शब्द आया? हकलाहट। ये शब्द आ गया हकलाहट। ये शब्द आ गया।
हकलाहट एक शब्द आ गया। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ पता है, आगे है ना एच टेट भी आ रही है, सी टेट भी आ रही है, आगे DSSB के एग्जाम भी है, तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में सब कुछ करवा दूंगा मैं। जहां मेरे 3 दिन लगते हैं वहां 4 लग जाएंगे, इतना ही है। ये शब्द लिखा हुआ है अकलाहट। पहले तुम लोग इतने तो अनजान नहीं हो, तुम्हें पता लग गया ये कृत प्रत्यय में है या तदित में है? किस में है ये? देखो 1 मिनट, अगर नहीं पता लगता है ना, अकलाहट के अंदर हकलाना शब्द है। क्या है? हकलाना। क्या है? हकलाना। ये जो अकलाना शब्द है ये किसी व्यक्ति का नाम है क्या? किसी व्यक्ति का नाम है? अगर ये नाम नहीं है, नाम होता तो फिर हम डायरेक्ट इसको यहां लेते। ये किस में चला गया? मैं धन्य हूं कि इतनी चीज तो तुम समझ पाए। तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये कहां चला गया? कृत के अंदर। अब आपसे ये पूछ ले कि क्या ये कर्तरी है, क्या ये कर्म है, क्या ये करण है, क्या ये भाव है, क्या ये क्रिया है, क्या ये विशेषण? सुनो, अकलाना कर्ता नहीं है, अकलाना कर्म भी नहीं है, अकलाना करण भी नहीं है, अकलाना क्रिया भी नहीं है। अकलाना क्रिया नहीं है। अकलाना क्या है? भाव है। अकलाना क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले कि हकलाहट, हकलाहट में प्रत्यय कौन सा है, तो भाव वाचक कृत प्रत्यय है। भाववाचक कृत प्रत्यय। आपसे पूछ ले कि भाववाचक कृत प्रत्यय है कौन सा, तो पीछे क्या लगाया? आहट। क्या लगा है? आई बात समझ में? कुछ कुछ बड़ी दिमाग में, कुछ कुछ का मतलब बहुत धीरे से पड़ेगी। कारण पता है क्या है? तुम लोगों ने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, हिंदी कभी नहीं पढ़ी। हिंदी को तुम लोगों ने हमेशा मस्ती वाला सब्जेक्ट मानकर चले हो कि ये मस्ती है और कुछ नहीं है। भाई साहब, जो बच्चे CET का एग्जाम दे रहे हैं ना राजस्थान के अंदर, उनसे पूछ कर देखना कि पवन बिश्नोई ने जो करवाया था चीजें सेम टू सेम आई है, तो उन्हें तसल्ली हुई है। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बाहर निकलते कहते ही ओके उसी आवे ही को नहीं। एक शब्द देता हूं, जल्दी से बताना। पहले 5 शब्द लिखवा दूं यहाँ, तुम लोग उन 5 पर काम करो कि कौन कौन से और कैसे आ रहे हैं। एक तो आपके आ गया जाग कर। क्या आ गया? जाग कर। एक शब्द लिखो आप बचत, बचत। एक शब्द लिखो आप फिसलन, फिसलन। उसके बाद में एक शब्द लिख लीजिए मरियल, मरियल। एक शब्द आप लिखो इसके अंदर अर्चना। कितने हो गए? एक और लिख लो, 6 पूरे बन जाएंगे। एक आ गया, अभी दीपावली का टाइम चल रहा है ना, शब्द लिख लेना जाड़न, जाड़न। केवल आपने क्या करना है, इनमें से छंटवी करके बताओ ये सारे कृत के हैं, कौन किसके अंदर जा रहा है, फिर आगे चर्चा करेंगे हम। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाचक, विशेषणवाचक। जल्दी से बता दो इसमें। एक शब्द और लिखो तो चलो छोड़ो, लिख लियो ड्रामना। मजे मत ले, अरे इसको ढंग से करके दिखा दे भाई। अपना दिमाग चलाना है। थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चल गया, मैं वहीं फुल स्टॉप कर दूंगा, आगे वाला टॉपिक करवा दूंगा, नहीं फिर मन जोर लगाना पड़ जाएंगे। सुनो, 1 मिनट सुनना है। मुझे पता है दिक्कत है अभी आप में, अरे ये रहेगी दिक्कत। क्यों? कारण बताऊं? कारण ये है कि तुम लोग घर जाके नहीं करते इसे। ये शब्द लिखा हुआ है जाग कर। जिस प्रत्यय के पीछे आ जाए कर, क्या आ जाए? जिस प्रत्यय के पीछे आ जाए ता, जिस प्रत्यय के पीछे आ जाए ना, जिस प्रत्यय के पीछे आ जाए या, वे सारे के सारे किस में होते हैं? किस में होते हैं वो?
है, क्रियावाचक में होते हैं। ये सारे के सारे किस में? क्रिया में। अब ये याद रखो, बस अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि जहां आ जाए कर, जहां आ जाए ता, जहां आ जाए ना, जहां आ जाए या, किस में जाएगा? क्रिया में। इसके बाद में है बचत। बचत शब्द बना हुआ है बचाना से। किससे बना है? बचाना से बना है ना। ये बात सही है या गलत है? अब ये बचाना क्या है? भाव है या क्रिया है? ये भी किस में चला जाएगा? क्रिया में। इसके पीछे ता आ रहा है ना, फिसलन। फिसलन जो है फिसलना से बना है, तो फिसलना क्या है? फिसलना भी भाव क्या? अपने क्रिया है। मरियल, मरियल का मतलब हम कहते हैं मरा हुआ, तो मरा हुआ क्या है? कर्तृवाची। क्या है ये? कर्तृवाची। इसमें कर्ता का बोध हो रहा है ना। मैंने कहा कि यार देखना मरियल लग रहा है। मरियल, मरियल मतलब एक व्यक्ति विशेष की जानकारी दे रहा है। सही है या नो? अपने क्या देते हैं? मरियल टट्टू, देखना कैसे चल रहा है। तो मरियल क्या है? व्यक्ति, वस्तु और भाव का बोध करवा रहा है। अर्चना क्या है? अर्चना, अर्चना, पूजा, अर्चना, ये सब क्या है? कर्म है। ये क्या है? कर्म है। नहीं आई बात समझ में? ये कर्म है। बताऊंगा मैं आपको कैसे। जाड़न, जाड़न का मतलब झाड़ू से लिया गया। झाड़ू क्या है? सफाई करने का एक साधन है। तो ये किस में चला जाएगा? करण में। किस में चला जाएगा? ये करण में। अगर मैं कहूं डरावना, तो डरावना क्या है? मैंने कहा डरावना आदमी मेरी ओर बढ़ कर आ रहा है। ओ भाई साहब एक मिनट, डरावना आदमी, डरावना आदमी। अब ये आदमी है ना, आदमी की क्या बता गया? तो ये किस में चला गया? विशेषण में चला गया। किस में चला गया? ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों के सही हुए हैं? कितने थे ये सारे? 7 में से जिसके 3 सही हुए वो हाथ खड़े करो। बस आ रहा है समझ में। बाकी अपने साथ नहीं लेकर चलना इनको, ये नहीं चलेंगे हमारे साथ। हमारे साथ चलने के लिए जोर आता है। से यस या नो? पढ़ने में जोर आता है भाई साहब। हर आदमी के बस का रोग नहीं है पढ़ना। ऐसे ही बनाने। तो 2-4 शब्द और देखकर देखते हैं किसको क्या समझ में आया। दे लें शब्द, दे दें, लिखो। एक शब्द आ गया लड़ाकू। लड़ाकू। एक शब्द आ गया आपके राखनहार। राखनहार। चुप रहना, चुप। इसके बाद में आ गया खिलौना। गाना सुना है? आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया। हाँ, पुराने गाया करो गाने, बड़े आनंददायक होते हैं, शरीर में एनर्जी भर देते हैं। इसके बाद आप लिखो, थारे घर में फूंकनी है के? ये जानो फूंकनी की हुए? न्यू जनरल वाली क्लास के अंदर मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा खोपरे के बारे में जानते हो? खोपरा किस किस ने देखा है? खोपरा हाथ खड़े करो। खोपरा नहीं देखा? सबके घर में होता है, त्योहार पर तो विशेष रूप से मंगवाया जाता है खोपरा। गोला, गोला देखा है? गोले को ही राजस्थानी भाषा में खोपरा कहते हैं। कुछ नहीं पता तुम्हें? फूंकनी, फूंकनी समझते हो ना? चूल्हे के पास बैठ के माँ जो फूंक मारती है उसी को फूंकनी कहते हैं। लिखो आगे एक और। एक शब्द आ जाता है आपके मदानी। मदानी देखी है? हाँ, दही बिलोने वाली। एक मिनट, एक पास 1 मिनट सुन लो रे। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि हिंदी साहित्य अकादमी में वर्णमाला के अंदर वर्ण कितने हैं? मैंने कहा 52। कहते गुरुजी संशोधन कर लियो, एक और जोड़ लियो। वो ये वाला है क्या? ये ऐसे करके ऐसे बनता है। ऐसा कई बच्चे मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं। हम लोग अभी भी इसे 52 ही मानकर चलेंगे। जिस दिन हिंदी साहित्य अकादमी के ऑफिशियल नोटिस के अंदर ये चला जाएगा, उस दिन पवन बिश्नोई सर इसको 53 ही बताएंगे। अभी तक 52 ही मानकर चलने। उड़ती उड़ती खबर सुन लेते हैं, फिर 53 कर दो इसे।
अरे इंगी साउंड हमारी राजस्थानी भाषा का शब्द उठाए अड़े क्या इन अड़े क्या कहते अड़े देख लियो थे हिंदी साहित्य अकादमी भी हमारे राजस्थानी शब्दों को ऐड करने लग गई। आगे लिखो, लिखवा दूं आगे। एक शब्द लिखो लड़ाई। क्या लिखोगे? लड़ाई। लड़ाई के बाद में आप लिखो चिल्लाहट। चिल्लाहट कौन है रही? लड़के तो मैंने माना था, लड़कियां भी कम नहीं है इसमें क्लास में। एक लिखो बैठता। बैठता बैठता। और एक शब्द आप लोगों ने लिखना है लुहावना। बता दो। पहले तो 6 नाम याद कर लो इसकी। कर्तरी, कर्म, करण। करण के बाद में भाव, भाव के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद में विशेषण। ये 6 पॉइंट किस में चलेंगे? कर्तरी में चलेंगे। अगर तुम्हें 1-2 भी आ गया ना बनाना तो मैं ये मानूंगा कि आपको आने लग गया। यार ट्राई तो कर सकते हो तुम यार, इतना औखा थोड़ी है। अब देख, एक मिनट। कई बच्चे जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखवाए ना, तो ये अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं कि यार जान दे अपने काम के। कम से कम 1-2 तो निकाल ले। मैंने कहा फूंकड़ियां अपने घरे यूज हुएगी, वो हमारी माता के लिए खाना बनाने का एक साधन है बेटा। तो ये क्या है? करण है या नहीं है? अब आप मदानी की है, करण है। मदानी क्या है? करण। खिलौना क्या है? अरे खिलौना क्रिया नहीं होती है, कमाल के ढक्कन। खिलौना खेलने का कर्म है, हमारा कर्म है। ये क्या है? कर्मवाचक। राम खिलौने से खेलता है यानी कि कर्मवाचक हो गया वो। इसीलिए तो मैं ट्रिक बताता नहीं, क्योंकि ट्रिक उसी बच्चे को बतानी चाहिए जो इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ना जो है हर बार उसी में जाएगा। कमाल के ढक्कने। हाँ मैंने कह दिया। देखो सुनो, हिंदी के अंदर पहली बात तो कोई ट्रिक होती नहीं। हम बनाते हैं और मां सरस्वती साथ देती है, चलता भी है, आज तक कोई फेल नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ भी दिमाग लगा लेना भी। खिलौना ये क्या है? ये देख, पढ़ बैठता। अब बैठना क्या है? क्रिया। तो खिलौना में खेल शब्द आ गया। अब खेल क्या है? हमारा कर्म है। खेल ना क्रिया होता है। खेल, खेल जो है ये हमारा कर्म है। खिलौने से हम खेल रहे हैं। अब यहां पर बैठता क्या है? ये क्रिया है। जैसे आपने एक शब्द लिखा था आहट वाला, क्या था वो दिमाग से निकले? अकलाहट। किस में था वो? तो आहट इसमें भी आया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? भाव। ये भी क्या है? भाव। अब देखो यहां पर मैंने लिखा लड़ाकू। लड़ाकू आदमी होता है ना, इसका मतलब ये करता है। अरे विशेषण नहीं है, कर्तृवाच्य है। राखनहार क्या है? ये भी कर्तृवाचक है। करता है ये, राखनहार करता है। राखनहार भगवान है। एक इसमें आ गया शब्द, रह गया लड़ाई, और एक रह गया लुहावना। लुहावना और लड़ाई किस में है? लड़ाई। एक अरे भाई साहब रुक जा 2 मिनट, बताने दे मन। लड़ाई, लड़ाई भाववाचक है या क्रिया है? क्रिया नहीं। लड़ाई और लड़ना दोनों में डिफरेंस है। लड़ाई क्या है? भाववाचक। क्या है ये? भाववाचक। आप बताओ लुहावना क्या है? लुहावना, लुहावना भाव थोड़ी ना होता है, विशेषण। क्या है ये? ईमानदारी से बताओ कितने थे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से जिसके 4 सही थे हाथ खड़े कर लो। 4 बन बस। तो बेटा और क्या सिखाऊं तुम्हें? वेरी गुड। 4 वाले का मतलब पढ़ रहा है वो। और बताएं, जिसके सही हो रहे हैं उसको ऐसे लग रहा है कि पेपर के अंदर आ गया तो मैं नहीं
गलत करूंगी या गलत करूंगा? हाँ जी, कौन सा लड़ाकू क्या है? अभी बताता हूँ, रुक जाओ 1 सेकंड। मैं किसी प्रकार की कोई दिमाग में रखता नहीं, बस 1 मिनट ये मिटा दूं, उसके बाद में बता देते हैं। अब सुन, जिस शब्द के पीछे आकू लग जाए या आलू लग जाए, वे शब्द हमेशा क्या होते हैं? कर्तृवाचक ही होते हैं। आकू, जैसे शब्द आ गया पढ़ाकू। पढ़ाकू शब्द क्या है? कर्तृवाचक ही है। क्या है? मैं बताऊंगा तुम्हें, इसकी और भी ट्रिक बताऊंगा। एक बार तो मैं शब्दों पर गेम खेल रहा हूं। एक शब्द लिखो आप, लिखो कटाई। क्या लिखोगे? कटाई। एक शब्द आप लिखो पीकर। पीकर। एक लिखो बैठकर। तू आवाज करके पड़ोसन को बता दे, फिर बेचारी पड़ोसन फेल हो जाएगी, तू पास हो जाएगी। पड़ोसन की मदद नहीं करते होते हैं, उसको कह कि तू अपने आप पढ़ा। एक आप लिखो लिखित। लिखित। और बता दूं, एक आप लिखो श्रोता। इसी के साथ में लिख लेना वक्ता। ये आवाज करके सारा काम गड़बड़ करेंगे। एक शब्द आ गया मेला। गाना नहीं सुना? मेल। देख लो, हाँ, उसका एक डायलॉग भी प्रसिद्ध हो रहा है। कौन सा? रूपा चिंक टपक टकटम, ऐसा। चलो, इसके बाद लिखो आप, एक शब्द आ गया बेलन। एक दिन मैंने पूछा कि बेलन अस्त्र है या शस्त्र है, याद आ रहा है? दोनों है। फेंक कर मारे तो, और हाथ में पकड़ के अगले की गुच्ची पकड़ के मारे तो। हाँ, समझ रहे हो अब तुम। एक आप लिखो, मदानी लिख दिया था, लिखो बुहारी। बुहारी समझ गए? पड़ोसी को मत बताओ। एक आ गया सड़ियल। आपा कह दिया नहीं क्या, तू तो सड़ियल है। अपने लड़कियां ज्यादातर इस शब्द को यूज करती है, सड़ियल। लड़के यूज करते हैं अड़ियल, लड़कियां करती है सड़ियल। दो अलग अलग शब्द हैं, लड़कियों के लिए सड़ियल, लड़कों के लिए अड़ियल। कौन कौन लड़की किसको कहती है कि तू सड़ियल है? जो ना कर नहीं आती। हो गया रहा। सुनो भाई, 4 4 8 9 है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई, हमारे 4 की बजाय अब की बार 5 सही हो जाए। बस इतना ही काम करना है। 4 की बजाय कितने हो जाए? ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट लड़की, सारा कॉपी कर लेती है। 2 दिन के बाद मैं पूछूंगा भूल जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, इसको सारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाल कहती मैंने किसको कॉपी किया? हाथ उठाना रे, कम से कम इसका तो लिख ले बेलन। काम आई अनमेरिड है क्या जे? हाँ, तभी तेरे को पता नहीं। अनमेरिड है इसलिए इसको पता नहीं कि बेलन क्या काम आता है। बेलन कर्म है या साधन है रे? कर्म नहीं है क्या? रोटी बनाने का कर्म नहीं है बेलन? बेलन एक साधन है जिससे रोटी बनाई जाती है। देख, छोरी लिखे बुआरी। बुआरी करण है। करण है क्या? करण है क्या? यार मेरे को पता नहीं है बुआरी किसको कहते हैं। मारी भाषा में कहें, राजस्थानी भाषा में इनके दे बारी। आपा कहते हैं बारी थे, बारीक हो गए।
बुहारी। हाँ, तुम तो अंग्रेज हो ना। इसको क्या कहते हैं? बुहारी। ये साधन है, सॉरी करण है। ये क्या है ये? और ये क्या है? आगे बात समझ में। श्रोता और वक्ता क्या है? कर्तृवाच्य है। क्या है? कर कर लगा है क्या दोनों में? रहे जिसमें कर कर लग जाए वो क्या है? क्रियावाचक। क्या है? अब आपने रह गए एक तो सड़ियल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था मरियल, वो क्या था? कर्तरी। तो सड़ियल क्या होगा? अड़ियल। ईयल प्रत्यय लग गया ना इसमें, ये भी कर्तरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो ये लिखा हुआ है लिखित। लिखित लिखा है ना। लिखित क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या करण, इन तीनों में से एक होगा, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? लिखना कर्म है बेटा हमारा। लिखना क्या है? काम। हम काम कर रहे हैं ना, ये कर्म है हमारा। अब ये आ गया कटाई। कटाई क्या है? भाववाचक है। कटाई क्या है? हाँ, अपने गेहूं काटते हैं ना, ये गेहूं की कटाई। कटाई क्या है? भाव है। क्रिया नहीं होती, कटना क्रिया है, कटाई क्रिया नहीं है, बदल जाते हैं। एक ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसके 9 में से 5 सही हैं। 5 वर्ड। ओ आगे, तुम्हें समझ आगे आगे ना। अच्छा, मेला। मेला दिलों का आता है, तो मेला किस में है? कर्तरी तो नहीं है। कर्म। कर्म हो सकता है ये ना। साधन भी नहीं है, भाव भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, तो कर्म ही होगा। कर्म ऐसे होगा भी मेला जाना कर्म ही है हमारा। हमारा कर्म। कर्म का मतलब काम हो गया, तो काम क्या है? मेला ही है। सुनो, ऐसे नहीं आएगा तुम्हें समझ। पहले मुझे ये बताओ, ये 6 कौन कौन से थे? ऐसे लगा लो, 1 2 3 4, थोड़ा कम कर लेंगे इसको, 6 बन जाए पूरे। 1 2 3 4 5 6। पहले तो मैंने ट्रायल लेकर देखा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब पवन विष्णु सर का देखना ट्रायल कैसे चलता है। सबसे पहले यहां लिख लो कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाचक। फिर लिख लो कर्मवाचक। कर्मवाचक। फिर उसके बाद में आ जाएगा करणवाचक। करणवाचक। उसके बाद में आ जाएगा भाववाचक। भाववाचक। उसके बाद क्रियावाचक। और नेक्स्ट आ जाएगा विशेषणवाचक। ये हमारे पास 6 भेद हैं। ऑथेंटिक किताब तो आपको बताएगी 6, और जो डुप्लीकेट किताबें हैं वो 3 ही बताती है इसकी। कर्म, कर्ता और करण, 3 बताएगी। ठीक है, इसमें कुछ मैं हिंट दे देता हूं, लिख लो आप। एक तो इसमें चलेगा अक्कड़ प्रत्यय। किसी भी प्रत्यय, किसी भी शब्द के पीछे अक्कड़ आ जाए, जैसे बुलक्कड़, तो वो कर्तृवाची है। ईयल आ जाए, ईयल। हार आ जाए, एत आ जाए। थक गया तो चला जा घर, अब तेरी आवाज बदल गई। अक आ जाए, अक आ जाए। अंतु आ जाए, ए आ जाए, और अक्कू आ जाए। अभी बताया तो था आपको ये प्रत्यय। हाँ, आलू भी इसी के अंदर लिख ले, तन बड़ा आलू याद आवे। अक्कड़, ईयल, हार। एक शब्द आ गया रे, गुमंतु। बताओ कौन सा प्रत्यय? पता लग गया कौन सा? अंतु। क्या आ गया? अंतु। अंतु प्रत्यय जिसके पीछे लग जाए वो क्या था? देखो, मैंने पहले आपको ट्रायल बेस पर कुछ शब्द लिखवाए, आप उसमें गेम चलने लगा, आपका भी ठीक चल रहा था, तो मैंने ये पहचान बताने की कोशिश की है।
अब तुम गलत नहीं करोगे जिंदगी में कभी भी। हो जाएगा। देखो मैंने कह दिया अड़ियल, क्या कह दिया? अड़ियल। अड़ियल में क्या लगा हुआ है? ईयल। क्या मेरे इस प्रत्यय में ईयल है? एक शब्द आ गया लठेत, मैंने लिख दिया लठेत। लठेत किस में है? कैसे पता चला? एत। एत प्रत्यय जिसके पीछे लग जाए वो क्या है? बात समझ में आ गई? इसमें बहुत सारे, जैसे अक आ गया, अक के अंदर मैंने आपको लिख कर दिया था लेखक। क्या लिखा था? लेखक। तो लेखक क्या है? कर्तृवाच्य। लेखक क्या है? आ रही है बात समझ में क्या? चलो एक बार इसी पर ट्रायल ले लें। कितने हैं ये रहे? 4 और 4 8 और 1 9 है। पहले बोलो कौन सा प्रत्यय? अक्कड़। कौन सा? बोल लेना, 2 मिनट के बाद मैं मिटा दूंगा मैं इसे। 2 नंबर पर, 3 पर, 4 पर, 1, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर। आका। आका। क्या हुक्म है मेरे आका, वो बड़ा आका है ये। अपने शब्द लिख देते हैं लड़ाका, क्या देते हैं ना लड़ाका, तो लड़ाका किस में आ जाएगा? चलो जी मेरी ओर देखना, माँ सरस्वती की कसम है, लड़कियों की वैसे आदत होती है थोड़ा कॉपी में झांक लेती है, देखेगी ऐसे, स्टाइल अलग है। लड़कों की आदत ऐसे होती है, देखेंगे सीधे ऐसे स्टाइल मारते हैं। मैंने कई बार लड़कों को देखा। पढ़ाऊंगा मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान इधर होगा। अब बताओ, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आई कांटेक्ट मेरे साथ होना चाहिए या इधर होना चाहिए? इतने गंदे बच्चे, इनका आई कांटेक्ट। कई बार तो मेरे को शर्म आ जाती है, मैं बच्चे को कह देता हूँ भाई साहब देख ले सामने, मैं नहा धो के सेंट सूट लगा के यहाँ खड़ा हूं, तू मेरे को देखने की बजाय इधर देख रहा है। कमाल हो गया। इनका भी कुछ ऐसा ही हाल है, ये ऐसे देखेगी, पता नहीं लगता भाई साहब, पता लगने दे वो लड़की ही क्या। चलो पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। मेरी सगाई से पहले ना मैं बटुए में एक, ओए रुक एक, रुक जा, कंगा रखता था, और वो पैंट में बाहर वाली साइड थोड़ा थोड़ा देखा। जिससे मेरी शादी हुई ना, मैंने कभी उसे कसम से कभी नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं। और मेरी शादी के बाद में वो मेरे को बताते हैं, हाँ मैंने आपको देखा था, आप ऐसे हेयर स्टाइल ऐसे रखते थे, पीछे आप कंगा रखते थे, ये वो। मैंने कहा, तब मैं समझ गया, मैंने कहा ये कहीं पे निगाहें। चलो जी पहला बताओ क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो कल इसके ऊपर 5-5 शब्द बनाकर लाना, बनाकर ले आओगे। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।